देखो कभी कभी हमको ऐसा लगता है, हम किसी स्पेसिफिक इंसान से मिलते हैं, हमको ऐसा लगता है यार लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, बहुत एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है हम किसी से मिले, हमारी एनर्जी इतनी लो हो जाती है, हम इतना ड्रेन फील करते हैं, व्हाई इट हैपेंस। यहाँ ना नवतारा का रोल आता है। हमारे जो तारा है ना, तारा मीन्स स्टार, स्टार मीन्स नक्षत्र। ठीक है, तो ये जो नक्षत्र है ना, इनको ना नव तारा में बांटा गया है। ये 9 ताराएं हैं। जन्म तारा से शुरू होती है, जन्म तारा होता है, संपद होता है, फिर हमारा विपत तारा आ जाता है। इस तरीके से ना 9 तारा चलते हैं। तो अब मैटर क्या करता है कि आपका विपत तारा के बाद देखो शेम आता है, शेम के बाद आपका साधक आता है, साधक के बाद प्रत्यारी आता है, उसके बाद मित्र आता है, मित्र आता है। इस तरीके के सीक्वेंस आपका चलता है 9 तारा का। जन्म तारा जो होता है ना, जब जन्म तारा से सेकंड वाला जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वो आपका जन्म तारा है। दूसरा जो तारा है ना, वो संपत तारा है। जब आप उन लोगों से मिलोगे ना, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मैं मटेरियलिस्टिकली राइज कर सकता हूँ, बहुत सारे प्लान्स आएंगे। वो उनके पास होने से आपको फील ऐसा भी होगा, कोई पर्टिकुलर रिश्तेदार जब हमारे घर आता है ना, हमको लगता है यार ये जब भी आता है ना, तभी मुझे गेन्स होते हैं। मेरे बहन के बेटे आते हैं, मेरे भाई का बेटा आता है, तो मुझे गेन्स होते हैं स्पेसिफिकली। वाई? बिकॉज उनका जो जन्म तारा है वो आपके जन्म तारे से संपत तारा में जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको उनके आने से गेन्स होते हैं। इन द इन द अदर ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी, अगर किसी का, इफ इट इज इन द विपत तारा, किसी का है नक्षत्र जो आपके विपत तारा में पड़ता है, तो जब जब वो लोग आपके लाइफ में आएंगे, वो कोई ना कोई विपत्तियां लेके आएंगे, कोई ना कोई परेशानी लेके आएंगे। इसी तरीके से जब आपके कोई भी इंसान शेम तारा में आ जाता है, विच टॉक्स अबाउट द ओवरऑल वेलबींग, तो आपकी चारों तरफ से ना चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाती है। जैसे आपका पार्टनर ही शेम तारा का आ गया, तो उस तरीके से इन द सेम वे कोई प्रत्यारी का आ गया। प्रत्यारी मीन्स ऑब्स्टिकल्स। अभी आपने कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस पार्टनर का जो नक्षत्र है वो आपके प्रत्यारी तारा में आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्स्टिकल्स कॉन्स्टेंटली आएंगे ही आएंगे। इन द सेम वे हम दशास का भी कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी दशा जो स्टार्ट हुई है वो जन्म तारा से स्टार्ट हुई है, वैसे ही वो अनफोल्ड होती जाएगी। तो कितने साल की कौन सी दशा किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अनफोल्ड होगी, और वो जो प्लेनेट है जिसकी महादशा चल रही है वो किस तारा में बैठा हुआ है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अलाइन करके अपनी लाइफ में, और उन पर्टिकुलर डेटीज को प्लीज करके, जो उन ताराओं के डेटी हैं, नक्षत्रास के डेटी हैं, वो आपको हेल्प करेंगे।